देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आवेदन कर दिए हैं, अभी बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे हैं। अभी आप देखे होइएगा, मैं 2 सप्ताह पहले जब आवेदन शुरू हुआ था, उसके कुछ दिन बाद एक वीडियो डाला था जिसमें कि जो राहुल जी हैं जो आवेदन करते हैं उनसे पूरा डाटा लेकर उनका इंटरव्यू किया था, आप लोग देखे होइएगा। उसके बाद जो आप लोग एक एक डाटा दिए हैं उसको लेकर मैं बनाया हूं कि कौन सा डेंजर जोन हो सकता है, कौन सा आरआरबी का सेफ जोन हो सकता है, कौन सा मॉडरेट जोन हो सकता है, तीनों को करके मैं बताया है। टॉप 5 सेफ जोन यहां पे लिखा गया है। उसके बाद जब आप आइएगा अगला मॉडरेट जोन जो मिला जुला हमेशा मिलता है उसका बनाया गया है, जहां पे वैकेंसी ज्यादा है उसको लेकर। फिर एक तीसरा मैं बताया हूं जहां पे डेंजर जोन है, ये 3 कैटेगरी का बनाया गया है। और वैसे विद्यार्थी जो आवेदन कर चुके हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि एक एक आरआरबी का बताया जा सके कि पिछला बार वहां कितना कट ऑफ था, क्या इस बार कितना का अंतर हुआ, आवेदन कितना हुआ, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो आप एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और रेलवे अभ्यर्थी के लिए प्रतिदिन अपडेट आपको मिलेगा एक एक बिंदु का, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो सके। देखिए जिस तरीका से आवेदन पढ़ रहे हैं कहीं भी ऐसा नहीं है कि वह टफ जोन ना मिले, कोई कहीं ऐसा नहीं है। सीट के अनुसार देखिएगा तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेहनत करना है। अभी इस बार आप देखिएगा तो जब आपका 80 प्लस आ रहा है, 70-75 प्लस आ रहा है, तो आप कहीं आवेदन कर सकते हैं, एनटीपीसी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको उस रेशियो को बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो चलिए आवेदन कर देते हैं। पटना उसमें से एक जोन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बाहर जो बच्चे हैं वो सोचते हैं पटना आ जाए तो यहाँ आवेदन ज्यादा होता है, मुजफ्फरपुर सीट कम है, आवेदन ज्यादा है। इन सारे चीज को लेकर देखिएगा तो वैसे विद्यार्थी जिनको जॉब का इच्छा है, जो जानते हैं कि नहीं हम बेरोजगार हैं, हमको जॉब लेना है, तो वो बाहर बढ़ सकते हैं। 2-3 पॉइंट आप देखिएगा जहां पे सीट आपका और जनरल का, यदि आप आरक्षण कोटा से आते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा आपका अपना सीट भी हो और आरक्षण वाला भी सीट हो, जनरल वाला भी सीट हो। ये नहीं कि केवल आप अपना देख लेंगे, जनरल वाला जहां कम हो, दोनों को मिला जुला, सबसे ऊपर वाला 2-3 छोड़ देंगे, सबसे नीचे वाला मिडिल में आप जाइएगा, बेहतरीन होगा। आइए सबसे पहले बताते हैं जो मॉडरेट, जहां पे मतलब मिला जुला प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो कोलकाता की बात करिएगा तो यहां 1382 टोटल पद है, लेकिन अभी तक बात करिएगा तो 180 के, यानी के मतलब 1000 होता है, 2 लाख, 1.25 लाख के आसपास यहां पे आवेदन हुआ है। एक सीट पर 130 विद्यार्थी फाइट कर रहे हैं अभी के अनुसार। उसके बाद मुंबई का बात कीजिएगा तो 827 टोटल पद है, यहां पे 165 के, यानी कि 1,65,000 के आसपास आवेदन हुआ है। 199 विद्यार्थी फाइट कर रहे हैं। देखिए यहां पे सीट ज्यादा है, आवेदन भी ज्यादा हुआ है, लेकिन फाइट की संख्या 130 है, यानी मुंबई से यहां कंपटीशन थोड़ा सा कम है। आगे आइए। उसके बाद भुवनेश्वर की बात करिएगा तो यहां पे देखिएगा 778 और यहां पे 758, यहां पे 155 के आवेदन और 204 व्यक्ति फाइट कर रहे हैं, यानी ये तीनों में सबसे अलग है। आगे आइए देखिएगा टॉप 5 सेफ जोन जो बनाया गया है, कि बहुत सारे बात को ध्यान में रखा गया है। यहां पे देखिएगा बंगलुरु की बात करिएगा तो 496 पद है और यहां पे 105 के आवेदन हुआ है, 211 व्यक्ति फाइट कर रहे हैं। बिलासपुर की बात करिएगा तो 649 पद है, 132 के आवेदन, 203 विद्यार्थी यहां पर भी फाइट कर रहे हैं। यहां पे देखिए आवेदन ज्यादा हुआ है, लेकिन सीट भी थोड़ा सा ज्यादा है। यहां पे देखिएगा अहमदाबाद की बात करिएगा तो 516, 110 के और 258 व्यक्ति फाइट कर रहे हैं। यहां पे आगे ये गुवाहाटी की बात करिएगा तो 516 पद है, यहां पे 96 के आवेदन और 186 व्यक्ति फाइट कर रहे हैं। देखिए इन सभी जगह 200, यहां पे 186। चेन्नई की बात कीजिएगा तो 436 पद है, 80 के आवेदन, यहां पे 183 व्यक्ति फाइट कर रहे हैं, यानी सबसे इसमें कम फाइट चेन्नई में अभी तक का है। अब देखिए आप ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूं जाकर वहां आवेदन भरदम कर दे, नहीं, आप अपना देख लीजिए कि आपका तैयारी कहां है। देखिए यहां पे अगर 80,000 यहां आवेदन हुआ है तो केवल 436 लोगों का सिलेक्शन होना, 1,05,000 अगर आवेदन हुआ है तो यहां पे 496 लोगों का सिलेक्शन करना। तो आप अपने अनुसार से देख लें जहां पे आपको सबसे अच्छा लगे। अब आइए, अब सबसे जो बेहतरीन जो जोन है, डेंजर जोन है, उसके बारे में बता रहे हैं। अजमेर की बात करिएगा, देखिएगा यहां मालदा की बात करिएगा, पटना की बात कीजिएगा, त्रिवेंद्रम की बात कीजिएगा, यहां पे आगे आइएगा प्रयागराज की बात कीजिएगा। देखिए पटना में 111 पद है, 52 के आसपास आवेदन हो चुके हैं, 468 व्यक्ति एक सीट पर फाइट करेंगे। यहां पे देखिएगा अजमेर में 132 पद है, 45 के आवेदन हुआ है, चूंकि राजस्थान देखिएगा अपने आप में, यहां पे 340 विद्यार्थी फाइट करेंगे। यहां पे मालदा में देखिएगा तो 158 पद है
यहाँ पे 35 के आवेदन 176 व्यक्ति फाइट करेंगे। उसी तरीका से आप प्रयागराज में देख लीजिए 440 व्यक्ति, यानी अभी जो पटना का स्कोर है वह सबसे आगे चल रहा है। यहाँ पे आइएगा 28 के आसपास 160 व्यक्ति यहाँ पे। तो यानी कि आप अगर आवेदन करने अभी बाकी रखे हैं, आवेदन नहीं किए हैं किसी कारण से, तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि आप जो सीट प्रैक्टिस एनटीपीसी का कर रहे हैं या कैसे आपका तैयारी है या किस तरीका से आप तैयार हो सकते हैं। सीट सभी जगह कम है, इस बात को देखिए। लेकिन आप यदि मान लीजिए ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी हैं तो आप अपना ईडब्ल्यूएस का सीट देखिए और जनरल का सीट देखिए, तब मिलाकर जहां सबसे अधिक है वहां नहीं, जहां कम है वहां भी नहीं, बीच में मिडिल में आप कहीं जा सकते हैं। वो ऐसे विद्यार्थी जिनको ये है कि हम बाहर भी जाएं लेकिन वहां से हम एक जॉब लेकर आए, तो आप बाहर जाइए, बाहर जाना आपके लिए लाभकारी होगा। मतलब आप ये ना करें कि केवल अपना सीट देखें, अपना प्लस जनरल का। रेलवे का एक रूल होता है कि यदि आप इस बार यानी कि सीबीटी 1 में यदि आप जनरल में क्वालिफाई करते हैं तो आप अगर आरक्षण कोटा से हैं तो आगे भी आपका जनरल वाला सीट और आपका अपना सीट दोनों सीट मिलेगा। लेकिन यदि आप सीबीटी 1 ही अपने आरक्षित कोटा में क्वालिफाई करते हैं तो आगे आपको केवल आपके आरक्षण कोटा में मेंस देना होगा, उसमें आपको फाइनल सिलेक्शन लेना होगा, उसमें आपको जनरल वाला सीट नहीं मिलेगा। इसलिए प्रयास करें कि इस बार अधिक स्कोर करें, अधिक मेहनत करें। इसमें भी सभी बच्चों का होगा, जो बच्चे तैयारी अच्छा से करेंगे। तो आप आवेदन करते समय थोड़ा सा यह ध्यान दें कि आपका तैयारी कैसा है, आप कैसे और तैयार हो सकते हैं। आप जो सेट देख रहे हैं, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, उसमें क्या रेशियो है, और कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसको रिगार्डिंग एक एक बोर्ड का कि इस बोर्ड में पिछला बार क्या कट ऑफ था, पिछला बार यानी कि 19 में जो हुआ था, इस बार क्या प्रभाव पड़ सकता है। पिछला बार वैकेंसी अलग थी, इस बार अलग है, उसी के इर्द गिर्द रहेगा। क्वेश्चन का लेवल भी वही रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा। तो आपका यदि मीडियम तैयारी है, ठीक ठाक तैयारी है, तो आप कहीं जा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि अभी सोचते रहे समय समाप्त हो जाए, तो आप आवेदन करें और अपने तैयारी में लग जाए। और फिर से मैं कहूंगा, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।